जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकॉमियम इंडिया पर। दोस्तों, क्लास डिले होने की वजह से 2-3 दिन लेट चला, लेकिन कंटिन्यूटी करेंगे, लेकिन हमें भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए लगातार नहीं ले पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। उतना बड़ा क्लास नहीं होगा क्योंकि 15 मिनट में ही ज़्यादा चीज़ डिलीवर करने की हम कोशिश करते हैं। उस दिन देखिए हम आपको क्या पढ़ाए थे दोस्तों, लाइट के बारे में बताए थे कि लाइट होता क्या है और लाइट के सोर्स क्या क्या है और लाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, जिसमें हमने आपको बताया था कि लाइट क्या होता है। एनर्जी का एक रूप होता है जिससे दूसरे वस्तु पर पड़ेगा, क्या होगा दोस्तों, उसे देखने लायक बना देगा। प्रॉपर्टी में जाना था, ये सीधी रेखा में गमन करते हैं, ये विकिरण के रूप में ये तरंग है, इसका वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जिसमें सोर्स में जाना था, एक प्राकृतिक सोर्स होता है और कृत्रिम सोर्स। प्राकृतिक मतलब जो भगवान से आया है, कृत्रिम मतलब जो इंसान ने बनाया है। इसके बाद जानेंगे कि दोस्तों, अगर आप जनरली जानिए, देखिए अगर आप किसी भी लाइट को पढ़ते हैं ना, आप लाइट मतलब क्या आप समझ रहे होंगे, लाइट का मतलब प्रकाश और सूरज से आने वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम इसे अज्यूम करके चलते हैं। क्या दोस्तों, इसे वाइट लाइट बोलते हैं। क्या दोस्तों, वाइट लाइट मतलब श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश इसे हम बोलते हैं। लाइट की जगह आप क्या कर श्वेत प्रकाश यूज करेंगे दोस्तों, ये अच्छा शब्द है, मतलब लाइट की जगह वाइट लाइट आप यूज करेंगे, ये अच्छा वर्ड है, लेकिन हम जनरली कर लेते हैं लाइट का यूज, क्योंकि हम जीवन में जितना भी लाइट का यूज देखते हैं वो क्या है, वाइट लाइट है दोस्तों। और वाइट लाइट क्या है दोस्तों, आप पढ़िएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, आगे 2 चैप्टर आएगा दोस्तों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण नाम से। इसमें आपको पढ़ाया जाए कि ये कितने रंगों में टूटता है दोस्तों, 7 रंगों में टूटता है, लाल बैंगनी तगनी सब के बारे में टूटता है दोस्तों। और 7 रंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, आवृत्ति क्या क्या होती है दोस्तों, ये आप जानेंगे। इसके जगह पर आप किसका यूज करिएगा दोस्तों, इसका यूज करिएगा, श्वेत प्रकाश क्या होता है, लेकिन हम लाइट का यूज कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि वाइट लाइट क्या होता है दोस्तों। ये जब आती है हमारी धरती पर, ये कितना रे का मिश्रण होता है दोस्तों, मतलब इसमें ये आता है, अकेला नहीं आता है, इसके साथ बहुत सारी किरणें जुड़ कर आती हैं, जो हमारे जो कुछ आयन मंडल में ही। आयन मंडल का मतलब दोस्तों, अगर आप आर्ट्स पढ़िएगा, मतलब ज्योग्राफी पढ़िएगा, उसमें पता चलेगा आयन मंडल क्या है। नाम से ही क्लियर है, आयन मतलब क्या होता है दोस्तों, आयन का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। एक ऐसा मंडल जहाँ पर सिर्फ आयन ही उपस्थित है। कुछ ऐसे रे हैं दोस्तों आयन मंडल से ही लौट जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे आप नाम सुनेंगे दोस्तों पराबैंगनी किरण। अगर हमारे शरीर पर पड़ेगा तो वो क्या करेगा, चमड़ी को जला देगा, जिससे हमें क्या हो सकता है दोस्तों, चमड़े का कैंसर भी हो सकता है। क्या दोस्तों, चमड़े का कैंसर। इसीलिए ये क्या है, व्हाइट लाइट बहुत सारे रेज का मिश्रण है। क्या दोस्तों, व्हाइट लाइट क्या है, बहुत सारे रेज का मिश्रण है, जिसमें बहुत सारे रेज मिलकर आते हैं। मैं उसी का नाम बताऊंगा कि ये कितने रेज से मिलकर बना होता है दोस्तों व्हाइट लाइट। देखिए सिंपल में मैं आपको बताता हूँ व्हाइट लाइट। देखिए आप ट्रिक से डायरेक्ट याद रखिए, नहीं तो आपको याद करने में बहुत सी कठिनाई आएगी कि मतलब डायरेक्ट रट कैसे लें। जिससे आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप एक बात का ध्यान अवश्य दें, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है इस वक्त, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, या तो आपकी बुद्धिमत्ता कम है, या तो आप जिससे पढ़ रहे हैं उसे पढ़ाना नहीं आता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये कितने रेज का मिश्रण है। देखिए आप डायरेक्ट ट्रिक से याद करिए। देखिए मैं एक एक का ट्रिक बताऊँगा और आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसके उसी प्रकार पढ़ना है। देखिए एक है, आप याद करिए, रिलायंस, क्या रिलायंस मतलब जियो का मालिक क्या है, रिलायंस। रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स एंड वाई। देखिए दोस्तों, आप पढ़िएगा कैसे, रे को आप उल्टा सीधा नहीं पढ़ दीजिएगा, डायरेक्ट बोलिएगा कि रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स एंड वाई। देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रे से मिलकर क्या होता है, व्हाइट लाइट मिलकर बनता है दोस्तों। क्या व्हाइट लाइट मिलता है, कैसे पढ़िएगा दोस्तों, रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स एंड वाई। देखिए आर, इस सब का मतलब क्या क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप याद करिए, रेडियो वेव। क्या दोस्तों, रेडियो वेव, रेडियो तरंग, इसका मतलब होता है रेडियो वेव। देखिए आर का मतलब रेडियो वेव, एम का मतलब माइक्रोवेव। क्या दोस्तों, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। आई का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंफ्रारेड। क्या दोस्तों, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और भी का मतलब क्या होता है दोस्तों, विजिबल रे। क्या होता है, विजिबल रे। विजिबल का मतलब क्या होता है, दृश्यमान। क्या दोस्तों, इसका मान होता है विजिबल रे, इसका नाम विजिबल रे। यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए आप इसे अब अज्यूम कर चलिए, अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसे बताने पर डायरेक्ट बड़ा हो जाएगा। देखिए एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स रे, डायरेक्ट दोस्तों
एक्सरे, वाई का मतलब क्या होगा, आप जैसे मैथ पढ़ते होंगे दोस्तों, अल्फा बीटा गामा का यूज ऐसे करते होंगे, वाई के जैसे गामा, ये क्या है वाई, ये है गामा रे, गामा रे। रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स एंड वाई। देखिए अब इसका नाम सिर्फ जान लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे, क्या दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे। आपको इंग्लिश में ही नाम याद रखना है, नहीं तो हिंदी में आपको दोस्तों उल्टा सीधा हो जाएगा। रेडियो का मतलब रेडियो तरंग, रेडियो वेव का मतलब रेडियो तरंग, माइक्रो मतलब क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म तरंग। क्या दोस्तों, माइक्रो का मतलब आप जानते होंगे कि जैसे माइक्रोमीटर क्या होता है, सूक्ष्म तरंग क्या होता है, जैसे माइक्रोस्कोप जानते होंगे कि ये यंत्र होता है जीवाणु को देखने के लिए, माइक्रोस्कोप, जिसे सूक्ष्म तरंगी बोलते हैं। क्या दोस्तों, इसको क्या क्या बोलेंगे, इसको देखिए हिंदी में इसे बोलेंगे सूक्ष्म तरंग, इसको क्या बोलेंगे, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। और इसको इंफ्रारेड को सिर्फ क्या बोलेंगे, अवरक्त किरण। क्या दोस्तों, अवरक्त किरण, अवरक्त बोलेंगे। और विजिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, दृश्यमान। क्या होता है, दृश्यमान, दृश्य किरणें, दृश्य किरणें। अल्ट्रावायलेट का मतलब पराबैंगनी किरण, जो मैंने आपको बताया चमड़ी पर पड़ेगा तो क्या होगा, चमड़ रोग हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरण। इसके बाद क्या है, एक्सरे का मतलब, एक्सरे नाम याद रखिए, गामा का मतलब गामा है, याद रखिए। ये क्या है दोस्तों, इन सभी से मिलकर क्या, व्हाइट लाइट मिलकर बनता है। क्या दोस्तों, और नॉर्मल प्रकाश जो आप देखते हैं सूरज से आता है, वो किन दो के बीच होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ऐसा रे जो हमारे चमड़ी पर पड़ता है, कौन है दोस्तों, अल्ट्रावायलेट है। और उसे हम देख भी सकते हैं, क्या देख सकते हैं, मतलब दृश्यमान। और जो हमारे शरीर पर पड़ता है क्या है, पराबैंगनिक। इन दोनों के बीच में क्या आता है दोस्तों, वाइट लाइट। क्या दोस्तों, वाइट लाइट, जो हम नॉर्मली देख लेते हैं, क्या जो देखते हैं आसमान से आने वाली किरण, क्या देखिए अल्ट्रावायलेट और विजिबल रे के बीच में आता है। क्या दोस्तों, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रे के बीच आता है। अगर और देखिए दोस्तों, ये इधर से इधर आइए, डायरेक्ट सीरीज से याद करना है। रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स एंड वाई। देखिए आपको मैंने उस दिन बताया था कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, इसे ये क्या है, तरंग दैर्घ्य। इसके दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, तरंग दैर्घ्य। और इसे किससे सूचित करते हैं दोस्तों, इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। क्या दोस्तों, इसे लैम्डा से डायरेक्ट सूचित करते हैं। देखिए इधर से इधर जाएंगे, देखिए लाइन देखिए दोस्तों, अगर इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लैम्डा हमारा बढ़ेगा। क्या दोस्तों, लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लैम्डा का मतलब क्या हुआ, तरंग दैर्घ्य। देखिए नाम पूरा लिख लीजिए दोस्तों, तरंग दैर्घ्य। सीरीज से देखिए दोस्तों, किधर से, गामा से डायरेक्ट रेडियो की तरफ जाएंगे, क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। क्या दोस्तों, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि अगर देखिए दोस्तों कि इन दोनों में किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। क्या दोस्तों, किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। अगर आपको पता नहीं, ट्रिक पता है तो आप कैसे कीजिएगा, देखिए आप इधर से इधर जाइएगा तो इसका मतलब क्या है, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, मतलब इससे ज़्यादा इसका होगा, इससे ज़्यादा इसका होगा। ये अगर इन दोनों में आया तो आपको क्या कहना है कि एक्स रे का क्या होगा, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। क्या है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। और आप एक चैप्टर आता है दोस्तों तरंग के बारे में, तरंग में, तरंग वेव है, उसका चैप्टर का नाम तरंग। देखिए इसमें आप एक फार्मूला पढ़िएगा, भी बराबर होता है क्या, एन लैम्डा। क्या दोस्तों, भी बराबर एन लैम्डा। भी का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब तरंग की गति। एन का मतलब होता है तरंग, आवृत्ति होता है। क्या दोस्तों, आवृत्ति, आवृत्ति जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या दोस्तों, फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा का मतलब क्या बताया, तरंग दैर्घ्य। देखिए तरंग दैर्घ्य, अगर मान लीजिए कि प्रकाश का, मैंने आपको बताया क्या था, अगर प्रकाश किरण आ रही है, अगर एक ही मीडियम में चल रही है, उसका स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका वेग एक समान रहेगा। क्या दोस्तों, एक समान रहेगा। देखिए एक समान का मतलब क्या दोस्तों, कांस्टेंट रहेगा। देखिए भी बराबर एन लैम्डा। क्या है दोस्तों, भी बराबर एन लैम्डा। अगर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट का मतलब क्या है दोस्तों, इसे आप इसे क्या करिए, भी बराबर एन को नीचे ले आइए दोस्तों, लैम्डा को यहीं रहने दीजिए, होगा। देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया तो डिवाइड में आ गया। अब क्या करें, ये क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी आ रहा है। देखिए एक ही मीडियम में मान लीजिए आ रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, लैम्डा किसके रिवर्स प्रोपोर्शनली होगा दोस्तों। देखिए मतलब व्युत्क्रमानुपाती आप नाम सुनेंगे, एक होता है समानुपाती, एक व्युत्क्रमानुपाती। देखिए
ये क्या है दोस्तों, जैसे आप किसी इसको क्या बोलेंगे, अगर नीचे वाला और ऊपर वाला ये मिल जाए इसे बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। जबकि ऐसे अगर मान लीजिए n समानुपाती डायरेक्ट लैम्डा चला आता है, देखिए क्या है लैम्डा चला, इसे बोलेंगे समानुपाती। अगर 1 किसी के फॉर्म में आ रहा है इसे बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। क्या दोस्तों, अगर इन दोनों में कैसा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ गया तो क्या होगा, ये घट जाएगा। जबकि समानुपाती में क्या होगा दोस्तों, अगर n बढ़ गया तो लैम्डा भी बढ़ जाएगा, अगर ये लैम्डा घट गया तो n भी घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर संबंध कैसा है देखिए दोस्तों, रिवर्स का है। क्या दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर लैम्डा कहीं पर बढ़ेगा, क्या दोस्तों, अगर ये लैम्डा कहीं पर बढ़ेगा तो घट क्या जाएगा दोस्तों, ये घट जाएगा। क्या, ये घट जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया इधर से इधर जाने पर क्या होगा, लैम्डा बढ़ेगा। लैम्डा बढ़ेगा मतलब क्या, n घटेगा। क्या दोस्तों, इधर से इधर जाने पर क्या हो जाएगा, n घट जाएगा। n का मतलब फ्रीक्वेंसी। क्या दोस्तों, फ्रीक्वेंसी। इसे आप डायरेक्ट f से देखिएगा दोस्तों, क्या f मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। क्या दोस्तों, आवृत्ति। अब देखिए इतना रे के बारे में आप जाना डायरेक्ट ट्रिक्स याद रखिएगा। रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स एंड वाई। बोर्ड डिजिटल है नहीं जिससे मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकूं कि कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें ये यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा दोस्तों। और तीसरा चैप्टर देखिएगा उसमें भी पूछा गया है दोस्तों। आप रे के बारे में जो नहीं दोस्तों डायरेक्ट नाम याद रखिए, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ेगा क्या होगा, रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स एंड वाई। डायरेक्ट आप टॉपिक पर चलते हैं 10th वाले पर दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा ओवर हो गया है। देखिए चलिए दोस्तों, टॉपिक का नाम क्या है, डायरेक्ट हम रे से चालू करते हैं। क्या है दोस्तों, रे से कि किरण क्या होता है दोस्तों, रे मतलब किरण। इसका मतलब अगर दोस्तों आपने बुक पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब डायरेक्ट लिखा होता है क्या, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस रास्ते से जाती है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अगर सिंगल है तो इसे क्या बोलेंगे, रे, किरण। क्या बोलेंगे, प्रकाश के गमन पथ को ही किरण बोलेंगे। अगर ये सिंगल है तो इसे किरण बोलेंगे। अगर ये एकजुट होकर चलने लगे, क्या दोस्तों, एकजुट होकर चलने लगे उसे क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। क्या दोस्तों, किरण पुंज, किरण पुंज। किरण पुंज का मतलब क्या होता है दोस्तों, समूह में जाने वाला। क्या दोस्तों, समूह में जाने वाला। डायरेक्ट डिफिनेशन पूछा जाएगा कहीं भी नहीं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है इसका मतलब कुछ भी नहीं दोस्तों। किरण क्या है आपसे डायरेक्ट पूछ जाएगा, क्या बताइएगा आप, प्रकाश के गमन पथ को ही किरण बोलेंगे और उनके समूह को किरण पुंज बोलेंगे। देखिए अगर आप इसका बाद क्या है दोस्तों कि किरण पुंज होते कितने प्रकार के हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये क्या है डायरेक्ट देखिए दोस्तों, मैंने क्या बनाया है, सब किरण एक दिशा की ही ओर चल रही है। क्या दोस्तों, और पैरेलली चल रही है। पैरेलली का मतलब समानांतर चल रही है। देखिए इधर जाने का मतलब देखिए दोस्तों, पैरेलल चल रही है और एक दूसरे के समानांतर है, तो इसे क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। क्या दोस्तों, समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। क्या, क्योंकि ये समानांतर एक समान जा रही है किरण पुंज, इसको क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, 10 टॉर्च ले लीजिए दोस्तों। क्या कीजिएगा, 10 टॉर्च को लेके एक साथ बारिएगा दोस्तों। क्या होगा, बारिएगा, वो एक पॉइंट से क्या होगा, देखिए लाइट निकलते हुए प्रतीत होगा। क्या दोस्तों, लाइट निकलते हुए प्रतीत होगा। या तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए हैं। क्या दोस्तों, मान लीजिए आप दिल्ली घूमने गए हैं और कहीं लाल किला में घूम रहे हैं। आप घूमते घूमते एकाएक देख लिए दोस्तों, किसी एक्टर को देख लिए। मान लीजिए क्या, एक्टर को देख लिए, या बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, उस एक्टर को मान लीजिए शाहरुख खान को देख लिए। तो वो लोग क्या होंगे दोस्तों, वहाँ से शिफ्ट होकर सब शाहरुख खान को देखने के लिए चले जाएंगे। क्या दोस्तों, एक तरफ भागेंगे। क्या दोस्तों, सब लोग पहले थे हट हट, कोई अपना दिशा में था, कोई इधर था। शाहरुख खान को देखेंगे सब एक दिशा की ओर जाने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए ये इधर से कोई बात कहीं भी है, लेकिन क्या होगा, लेकिन जब एक्टर आएगा तो क्या होगा, ये सब एक ही इसको देखने के लिए चला जाएगा। क्या दोस्तों, ये सब इसको देखने के लिए चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो आए ये सब जो आया है घूमने के लिए दोस्तों, तो ये क्या होगा, शाहरुख खान को देखने लगेगा। इसी प्रकार लाइट को देखिए आप दोस्तों, अगर लाइट की जो रे आएगी, क्या दोस्तों, रे आएगी, ये अगर एक पॉइंट पर ही आती हुई प्रतीत होगी। क्या दोस्तों, एक पॉइंट पर ही आती हुई प्रतीत होगी, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, देखिए एक पॉइंट पर जो आता है उसे बोलते हैं कन्वर्ज। क्या दोस्तों, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है अभिसारी, मतलब एक साथ जुटना दोस्तों। इसका मतलब होगा अभिसारी किरण पुंज इसे बोलते हैं।
जब आने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर ही मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, अगर कोई ये हम आपको अभी वही बताए थे, लाइट है, अगर एक जगह से बाढ़ेंगे क्या होगा, लाइट चारों दिशा में छिड़ियाती हुई नजर आएगी दोस्तों। या मरकरी को देखिए बढ़ता है दोस्तों, पूरे रूम में ही रोशनी कर देता है, वो एक पॉइंट से क्या जा रहा है, लाइट देखिए चारों बगल चला जाता है दोस्तों। क्या दोस्तों, अगर कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु स्रोत से निकलती हुई प्रतीत होगी, क्या है दोस्तों, निकलती हुई प्रतीत होगी, तो ये क्या होगा, अगर किसी ऐसे चुपचाप ऐसे देखिए बैठा है दोस्तों, अगर ये ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, डाइवर्जेंट कहते हैं। अगर डाइवर्जेंट का मतलब समझना है, विचलन समझ लीजिए। मान लीजिए दोस्तों दो रास्ता है, एक गली है, तो मान लीजिए सटा हुआ है दोस्तों, वो क्या हुआ, कहीं जाकर डिवाइड हो गया। डिवाइड का मतलब विभाजित हो गया, विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, डाइवर्ज हो गया दोस्तों। आप अपने रास्ते से डाइवर्ज हो जाते हैं, अगर आपके मन में कोई बात चल रही हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, वो क्या है, डाइवर्ज होना। डाइवर्ज का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना। ये क्या है दोस्तों, ये इसका रास्ता था, यहाँ से भटक गया, सब अपनी अपनी दिशा जाने लगे, इसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट रे बीम। इसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। देखिए तो किरण पुंज कितने प्रकार के हुए दोस्तों, किरण पुंज 3 प्रकार का हुआ, जिसमें पहला क्या है कि समानांतर किरण पुंज, जिसमें आने वाली प्रकाश की किरण समानांतर प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज। और वो क्या है, आने वाली प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी। और एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, क्या दोस्तों, निकलती, डाइवर्जन अलग अलग दिशा में जाती हुई प्रतीत होगी, उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या दोस्तों, अपसारी किरण पुंज। देखिए रे और रे बीम के बारे में आप जाने, और इसके बाद आप मीडियम पढ़ेगा, कितने प्रकार के मीडियम होता है, और मीडियम होता क्या है। देखिए मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि माध्यम होता क्या है। आप दोस्तों 10th में तो आपको माध्यम के बारे में बताया जाता है कि पारदर्शी माध्यम या पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, पारभासी, अर्धपारदर्शी। या सेकेंड चैप्टर में जाएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा सघन माध्यम, विरल माध्यम, इस सब के बारे में बताया जाएगा। ये माध्यम होता क्या है दोस्तों, एक्चुअल में इसका होता क्या है। देखिए माध्यम का मतलब होता है क्या दोस्तों, अगर आप लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं उसके रेफरेंस में दिखेगा माध्यम को, तो क्या होगा, एक वैसी कोई भी वस्तु होगा, वस्तु कुछ भी लीजिए, दुनिया में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है दोस्तों, अगर आप लाइट के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं इसलिए लाइट के बारे में बात करेंगे। अगर वहाँ से लाइट आई, अगर इसके प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज हो गया, क्या दोस्तों, इसके लाइट के प्रॉपर्टी मतलब लाइट के गुण में कुछ भी अगर चेंज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे माध्यम। क्या दोस्तों, माध्यम बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, लाइट क्या आ रही है, हवा से आ रही है दोस्तों, हवा से आ रही है, नीचे में नदी बह रहा है, क्या दोस्तों, नदी बह रहा है, ये लाइट क्या जाएगी, इसके अंदर जाएगी। क्या दोस्तों, ये ऊपर से आ रही है, 50 मीटर पर सेकेंड से आ रही है दोस्तों लाइट। तो पानी में क्या आपको लगता है कि पानी में जाने के बाद इसकी स्पीड इतनी ही रहेगी, नहीं, इसकी स्पीड इतनी नहीं रहेगी। देखिए क्योंकि ये क्या, इसमें भी आपको माध्यम जानना जरूरी है कि विरल सघन क्या होता है, लेकिन जानिए क्या, इसमें स्पीड इसकी ज़्यादा होगी और इसमें आने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड 50 से मान लीजिए 45 हो जाएगी, 40 हो जाएगा, कुछ भी हो, लेकिन इससे कम हो जाएगा। क्या हुआ, देखिए इसकी प्रॉपर्टी तो कुछ भी चेंज हुई, प्रॉपर्टी चेंज का मतलब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कुछ भी इसका लाइट में चेंज होने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो वेलोसिटी हुए, इंटेंसिटी हुए, फ्रीक्वेंसी हुए, कुछ भी हो, तीव्रता उड़ता, कुछ भी चेंज हो जाएगा, वो क्या है दोस्तों, मीडियम है। क्या दोस्तों, इसे मीडियम बोलेंगे। और मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, मीडियम देखिए, मीडियम दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं मीडियम। और मीडियम का क्या क्या हो सकता है, पानी, जल, वायु, वस्तु, कुछ भी हो सकता है। ये मेरा हाथ भी मीडियम हो सकता है, क्योंकि इस पर लाइट बढ़ेंगे दोस्तों, क्या लाइट उस पर नहीं जा सकेगी। ये क्या है, अपारदर्शी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी माध्यम बोलेंगे। और आप पढ़ते होंगे अपारदर्शी वस्तु के बारे में, वस्तु कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, उसे मीडियम बोलेंगे। क्या दोस्तों, मीडियम एक ऐसा कोई भी इंडेक्स है। क्या इंडेक्स का मतलब सूचकांक होता है दोस्तों, और इंडेक्स का मतलब क्या होगा, सिंपल सा मीनिंग जानिए आप, कहीं भी इंडेक्स का मतलब जानिएगा, इसका मतलब क्या होगा, चेंज। इंडेक्स का मतलब होता है चेंज। जैसे सेकंड चैप्टर में आएगा दोस्तों इसका नाम, जैसे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक आएगा। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब चेंज, चेंज होता है, और चेंज का मतलब क्या है दोस्तों, मीडियम चेंज हो जाएगा। अपवर्तन में आप पढ़ेगा मीडियम चेंज होने के कारण ये लाइट मुड़ती है, और परावर्तन में पढ़ेगा कि एक ही मीडियम में रहेगी, ये टकरा कर इधर चली जाएगी दोस्तों। तो माध्यम का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ जो प्रकाश के प्रॉपर्टी में चेंज कर दी, मतलब क्या दोस्तों, प्रकाश के गुण में चेंज कर देगी, वो क्या है, माध्यम है। और माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों पारदर्शी माध्यम, एक होता है दोस्तों अपारदर्शी,
एक होता है पारभासी दोस्तों, पारभासी या अर्ध पारदर्शी से बोलेंगे। 3 प्रकार के मीडियम होते हैं। पारदर्शी का मतलब नाम से ही क्लियर है। पार का मतलब क्या हुआ दोस्तों, लाइट क्या होगा, आर पार हो जाएगा। क्या दोस्तों, इसमें लाइट आर पार हो जाएगा। कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ है जिससे लाइट आर पार हो जाती है दोस्तों। अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ, पार लगा है आगे में, क्या हो गया इसका मतलब कि ये पार नहीं कर सकेगी, लाइट की किरण इससे पास नहीं कर सकेगी। जैसे बोर्ड, जैसे हमने हाथ का एग्जाम्पल लिया, इससे लाइट तो पास होगी नहीं क्योंकि इसके पीछे छाया बन रहा है। देखिए दोस्तों, इससे पास नहीं, इसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। और पारभासी क्या बोलेंगे, मतलब लाइट की कुछ कुछ मात्रा होगी, इससे पास करेगी और कुछ कुछ इधर ही रह जाएगी। क्या दोस्तों, कुछ कुछ जाएगी, कुछ कुछ नहीं जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आपने दोस्तों ग्रीस लगा हुआ कागज़ या तेल लगा हुआ कागज़ देखिए दोस्तों, उस पर लाइट बढ़ जाएगा, कुछ लाइट इधर ही रह जाएगी, कुछ लाइट उस पार चली जाएगी। उसको क्या बोलेंगे, पारभासी बोलेंगे। तो मीडियम कितने प्रकार का हुआ, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम। और इसको आप वस्तु के रेफरेंस में ले सकते हैं। तो आपके बुक में दिया हुआ कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु। और मैंने आपको किसके रेफरेंस में बताया, मीडियम के रेफरेंस में बताया। तो आपसे मीडियम पूछा जाएगा क्या होता है, कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, जो प्रकाश के क्या करे, गुणों में चेंज कर देगा। क्या दोस्तों, गुणों में, क्योंकि आप प्रकाश के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं इसलिए आप प्रकाश के लिए लीजिए। जो प्रकाश के गुणों में चेंज कर देगा उसे क्या बोलेंगे, माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माध्यम। और माध्यम बहुत सारे होते हैं। आप पानी को भी माध्यम बोल सकते हैं क्योंकि पानी में जाने के बाद प्रकाश की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। आपकी कांच को भी मीडियम बोल सकते हैं, हीरा को भी मीडियम बोल सकते हैं बहुत। और सेकंड चैप्टर में तो आएगा दोस्तों सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि उसमें क्या, उस माध्यम का मतलब क्या होगा। दोस्तों इतना बहुत ओवरलोड गया, चलते हैं अगली क्लास की ओर। जय हिंद।